मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं हमेशा खुद को एक तर्कसंगत व्यक्ति मानता था, जो किसी भी परिस्थिति में अपना दिमाग ठंडा रखता है। लेकिन उस रात, उस वीरान पहाड़ी सड़क पर मेरी दुनिया के बारे में जो कुछ भी मैंने सोचा था, वह उलट-पुलट हो गया। बारिश लगातार हो रही थी, जिससे संकरी सड़क एक फिसलन भरे, घुमावदार जाल में बदल गई थी। मैं घंटों से सड़क पर था, उस संपत्ति के सौदे के बाद शहर लौटने की कोशिश कर रहा था, जो बेकार गया था। मेरा मन असफलता के विचारों से भरा हुआ था। मेरा दिल उस बहस के कारण भारी था, जो मैंने अपनी पत्नी से की थी। हम दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही थीं, और अब इस सुनसान जगह में खो जाने पर मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मुझे कभी इसे ठीक करने का मौका मिलेगा। जीपीएस ने घंटे पहले ही हार मान ली थी। कहीं पहाड़ों के भूल-भुलैया में सिग्नल खो गया था। मुझे आखिरी कस्बे में रुक जाना चाहिए था, लेकिन मेरा अहंकार मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। यह सोचकर कि मैं तूफान को पार कर लूंगा और अपना रास्ता ढूंढ लूंगा। लेकिन जैसे-जैसे सड़क मुड़ती और मुड़ती जा रही थी, बिना किसी सभ्यता के संकेत के, संदेह मेरे अंदर घर करने लगा। फिर लगातार होती बारिश के बीच मैंने सड़क के किनारे कुछ देखा। एक आकृति अंधेरे में मुश्किल से दिखाई देने वाली, मदद के लिए बेताब होकर इशारा कर रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ऐसे मौसम में किसी को छोड़ देना एक मौत की सजा हो सकती थी। मैंने कार धीमी की और खिड़की को इतना नीचे कर दिया कि उस आदमी की आवाज सुन सकूं, जो बारिश में डूबा हुआ था। कृपया मेरी मदद करें, उसने घबराहट में कहा। मेरी पत्नी, वह कार में फंसी हुई है। हम बस सड़क के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उसके कपड़े भीगे हुए थे और उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। बिना सोचे समझे मैंने सिर हिलाया और उसे अंदर आने का इशारा किया। वह कार की अगली सीट पर बैठ गया। उसके गीले कपड़े उसकी त्वचा से चिपके हुए थे, लेकिन उसके बारे में कुछ अजीब था। भीगने के बावजूद वह कांप नहीं रहा था। उसकी त्वचा पीली थी, बहुत ही पीली, जैसे उसने वर्षों से धूप नहीं देखी थी। लेकिन मैंने उस विचार को दरकिनार कर दिया। इससे भी अधिक जरूरी चीजें थीं। मैं उसकी घबराई हुई दिशा निर्देशों का पालन करता रहा। सड़क पर आगे बढ़ता गया, जब तक कि हम दुर्घटना स्थल तक नहीं पहुंच गए। एक पुरानी सेडान गहरी खाई में आधी डूबी हुई थी। सामने का हिस्सा एक पेड़ से टकराकर टूट गया था। यात्री पक्ष पूरी तरह से कुचला हुआ था, लेकिन चालक का पक्ष ठीक ठाक दिखाई दे रहा था। हमें उसे बाहर निकालने में आपकी मदद चाहिए, उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा। कृपया जल्दी करें। हम दोनों तूफान में बाहर निकल गए, और जब हम दुर्घटनाग्रस्त कार के पास पहुंचे, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे ठंडा कर दिया। कार में कोई महिला नहीं थी, सिर्फ एक मुरझाई हुई लाश थी, जो स्टीयरिंग व्हील पर झुकी हुई थी, सड़न की गंध के साथ। मैंने उस आदमी की ओर देखा, लेकिन वह गायब हो गया था। मेरा दिल तेज हो गया और मैंने इधर उधर देखा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। बारिश जारी थी। मेरे चारों ओर का जंगल सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल कभी कभी गड़गड़ाहट की आवाज आती थी। इस दृश्य पर एक भारी उदासीन सन्नाटा छा गया, और भय का एहसास मेरे अंदर गहराई तक उतरने लगा। मैं अपनी कार की ओर भागा, इस जगह को छोड़ने के लिए बेताब था। लेकिन जब मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तो मैं जम गया। वह आदमी ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ था। उसकी पीली आंखें मेरी आंखों से टकरा रही थीं। तुम्हें नहीं रुकना चाहिए था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज बमुश्किल तूफान के ऊपर सुनाई दी। तुमने बहुत कुछ देख लिया है। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाता, कार का इंजन खुद ब खुद तेज हो गया, और यह मुझे सड़क पर खींचते हुए आगे बढ़ गई। स्टीयरिंग व्हील जोर जोर से घूम रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। वह आदमी फिर से गायब हो गया था। फिर भी एक अदृश्य ताकत वाहन को नियंत्रित कर रही थी, जो रात के अंधेरे में बेकाबू गति से दौड़ रहा था। सड़क मुड़ती और मुड़ती जा रही थी। दोनों तरफ के पेड़ एक अंधेरी अभेद्य दीवार में बदल गए थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमे हुए थे, लेकिन जितना भी मैं कोशिश कर रहा था, मैं कार को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। मैं अपनी ही कार में यात्री था, एक बुरे सपने में फंसा हुआ था, जो नियंत्रण से बाहर हो रहा था। अचानक कार सड़क से हट गई। झाड़ियों से टकराते हुए
एक पुरानी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी के सामने रुक गई। इंजन बंद हो गया। मुझे एक घुटन भरी खामोशी में छोड़ दिया, जिसे केवल मेरी ही भारी भरकम सांसों की आवाज तोड़ रही थी। मैं अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन कुछ मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और मैं अंधेरे में कदम रख दिया। हवा, धूल और सड़न की बदबू से भरी हुई थी और दीवारें एक दुष्ट ऊर्जा से पलट रही थीं, जैसे कि झोपड़ी स्वयं जीवित हो। जब मैं झोपड़ी में आगे बढ़ा तो खुद को एक छोटे मंद रोशनी वाले कमरे में पाया। केंद्र में एक बड़ा पुराना आईना था, जिसकी सतह पर धूल की परत जमी हुई थी। मैंने कांपते हाथ से उसे साफ किया, केवल इस डर से पीछे हट गया कि मैं जो देख रहा था, मेरे सामने का प्रतिबिंब मेरा नहीं था। वह वही आदमी था जिसे मैंने सड़क पर देखा था। उसका पीला चेहरा एक भयानक मुस्कान में विकृत हो गया था। तुम भाग नहीं सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी। अब तुम शून्यता के हो गए हो। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पैर नहीं हिल रहे थे। आईने में प्रतिबिंब बदलने लगा, एक भयानक रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें काले गड्ढों में बदल गईं, जो मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। अचानक मुझे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। मैं चारों ओर घूम गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा बंद होने लगा। दीवारें एक अंधेरे दुष्ट बल से फड़क रही थीं। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरी सांसें घबराहट में तेजी से चलने लगीं। फिर कमरा अंधेरा हो गया और मैं इतनी पूर्ण खामोशी में डूब गया कि वह बहरा देने वाली थी। मैं शून्यता को अपने पास आता हुआ महसूस कर सकता था, एक दबाने वाला वजन जो मुझे पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रहा था। लेकिन उस अंधेरे में कुछ बदल गया। एक छोटी सी रोशनी की झलक दिखाई दी, एक स्मृति जो मेरे मन के गहरे में दबी हुई थी। मैंने अपनी पत्नी का चेहरा देखा, उसकी गर्म मुस्कान और जो जीवन हमने एक साथ बनाया था। यह इस भारी अंधकार में आशा की एक किरण थी। मेरे पास बची हुई हर ताकत के साथ मैंने उस रोशनी पर ध्यान केंद्रित किया, उसे बढ़ने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे अंधकार कम होने लगा। जैसे जैसे रोशनी तेज होती गई, दबाने वाला वजन हल्का होता गया। उस आदमी की आवाज फीकी पड़ गई। उसकी जगह मेरी अपनी दिल की धड़कन की आवाज सुनाई देने लगी, जो अब धीमी और मजबूत हो गई थी। मैं अपनी कार में जाग गया। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन तूफान अब थम चुका था। आगे की सड़क साफ थी और पिछले दृश्य केवल पीछे के दृश्य में दिखाई दे रहे थे। मैं आगे बढ़ गया। शहर की रोशनी क्षितिज पर चमक रही थी, लेकिन मैं यह महसूस नहीं कर पा रहा था कि कुछ मेरे पीछे पीछे आ गया था। एक स्थायी उपस्थिति जो हमेशा मेरे साथ रहेगी, छायाओं में छिपी हुई, सही समय का इंतजार करती हुई, ताकि मुझे वापस शून्यता में खींच सके। मैं सुबह के समय शहर पहुंच गया, जब बादलों के बीच से सूरज की पहली किरणें फूट रही थीं, लेकिन रोशनी में भी अंधकार बना रहा। यह हमेशा याद दिलाता रहा कि शून्यता कभी दूर नहीं होती। और कभी-कभी जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, तो मैं अभी भी उस आवाज की प्रतिध्वनि सुन सकता हूँ, शून्यता की गहराइयों से फुसफुसाते हुए मुझे वापस अपनी ठंडी बाहों में खींचने के लिए इंतजार करती है।